नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही चालाकी से नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि अब तक 7 नेताओं ने नीतीश की पार्टी को अलविदा कह दिया है। जी हां, नीतीश की पार्टी में भगदड़ मच गई है और बड़ी खबर तो यह है कि अब आरएलडी के भी नेताओं ने आरएलडी को अलविदा कहना शुरू कर दिया है। तो हिंदुस्तान के सियासी इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब किसी सियासी दल का साथ देने पर उसके सहयोगियों की पार्टी में भगदड़ मच गई है। और वो भी कोई छोटी मोटी भगदड़ नहीं बल्कि बड़ी तादाद में नेतागण पार्टी छोड़ रहे हैं। वक्फ बिल का साथ देने पर नीतीश कुमार और जयंत चौधरी की पार्टी में ऐसी स्थिति है कि घमासान मचा हुआ है। इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, बयान भी सामने आ रहे हैं। नीतीश की पार्टी के विधायक पूरी तरह से भड़क चुके हैं क्योंकि हमेशा की तरह नीतीश ने दागाबाजी करी है। दोस्तों, इसके अलावा इस्तीफे सुदेश महतो की पार्टी से भी आ रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है एनडीए के सहयोगी दलों के अंदर, किस तरीके से उठापटक मच गई है, सब पर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की जेडीयू को बिहार के भीतर यह समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए कहां। जिस वक्फ बिल को आधी रात में लागू करके एनडीए सरकार बहुत चौड़े में थी, अब वही बैकफुट पर नजर आ रही है। अब अपने ही नेताओं द्वारा ऐसा विरोध देखने को मिल रहा है कि कभी इन सत्ताधारी नेताओं ने सोचा भी नहीं होगा। और इस तरह का विरोध पहली बार देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि अब तक के सियासी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी बिल पर किसी दल का साथ देने की वजह से पार्टियों को अपना खुद का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। दोस्तों, सबसे पहली बात नीतीश कुमार की पार्टी की कर लेते हैं, उसके बाद बात आरएलडी के नेताओं की भी करेंगे कि कैसे अब जयंत चौधरी के ऊपर भी खतरे की घंटी नहीं बल्कि पूरा का पूरा घंटा मंडरा रहा है। दोस्तों, अभी 7 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू को छोड़ दिया है। बाकायदा ऐलान किया है कि हम जेडीयू छोड़ रहे हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और अपना अपना इस्तीफा तमाम नेताओं ने नीतीश की टेबल पर दे मारा है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस स्पीड से नेता पार्टी से रवाना हो रहे हैं, तो आज ये गिनती जो आप 7 में कर रहे हैं कल 70 भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे पहले आप देखिए अपनी स्क्रीन पर उन 7 नेताओं की तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूं, नाम भी गिनवा देती हूं। देखिए, नदीम अख्तर ये नीतीश कुमार की पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। फिर मोहम्मद शाहनवाज मलिक प्रदेश सचिव हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, इन्होंने भी नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तीसरे नंबर पर तबरेज सिद्दीकी जो कि प्रदेश महासचिव हैं, समझ रहे हैं आप दोस्तों, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो मतलब ऐसे ही छोटे मोटे नेताओं ने नहीं बल्कि ठीक ठाक पदों पर बैठे हुए नेताओं ने अपनी गद्दी छोड़ दी है। इसके बाद मोहम्मद कासिम है, एम राजू नैयर पूर्व प्रदेश सचिव हैं, फिर मोहम्मद दिलशाद रईन ये भी नीतीश कुमार की पार्टी के ही नेता हैं और 7वें हैं मोहम्मद फिरोज खान जिला सचिव नवादा से। तो इन तमाम लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए सब किसी बड़े झटके से कम बिल्कुल भी नहीं है। वक्फ बिल पर भीगी बिल्ली बनना उसके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ गया है। ऐसा करके उन्होंने अपनी ही लुटिया डुबोई है क्योंकि भाजपा तो बिल्कुल एक अलहदा पार्टी है जो एक तरह से स्ट्रांग है अपने आप में, लेकिन ये जो तमाम सहयोगी दल हैं इनका तो सब कुछ तहस नहस हो रहा है। जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार की जेडीयू से हुई है और अब इसका अंत होता कहीं भी नहीं नजर आ रहा। दोस्तों, जेडीयू के बाद आरएलडी और फिर अन्य सहयोगी दलों से भी यही खबर देखने को मिल रही है। जी हां, अब जयंत चौधरी का भी नीतीश कुमार वाला हाल हो रहा है। उन्हें भी ये एहसास हो गया है कि भाजपा का साथ देकर बहुत बड़ी भूल कर दी गई है, क्योंकि शायद इन तमाम सहयोगी दलों ने यह नहीं सोचा था कि हमारा स्वार्थ से बड़ा फैसला हमें ही इस तरह बैकफायर करेगा। खैर दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर कि आरएलडी के महासचिव स्तर के, जी हां, प्रदेश महासचिव स्तर के व्यक्ति इस्तीफा दे रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। आरएलडी उत्तर प्रदेश में वो पार्टी है जिसके 10 विधायक हैं और 10 विधायक किनकी बदौलत है? वो 10 विधायक हैं मुस्लिमों की बदौलत, हिंदुओं की बदौलत, जाटों की बदौलत। और आरएलडी ने मुस्लिमों के साथ धोखा किया है, ये मुसलमानों का कहना है और इसलिए अब मुसलमान उनकी पार्टी में रहना नहीं चाहते। प्रदेश महासचिव स्तर के व्यक्ति जिनका नाम है शाहजेब रिजवी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और यह साफ तौर से कहा है कि जयंत चौधरी अपने रास्ते से भटक चुके हैं। आप सरकार में जो बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से बैठे, आपके पास 10 एमएलए हैं, लेकिन आपने जो फैसला लिया है आज मुसलमान बहुत आहत है आपके इस फैसले से। मैं खुद भी आहत हूं क्योंकि बहुत चीजें होती हैं।
सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको निभाना और दिखाना वो बहुत जरूरी है। कोर्ट है, कोर्ट जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करता। दोस्तों, आज तक ने भी इस खबर को चलाया है और साफ कहा है कि वक्फ बिल पर अब आरएलडी में खलबली, प्रदेश महासचिव ने छोड़ी पार्टी, कहा जयंत चौधरी भटक चुके हैं। तो कुछ ऐसा हाल है फिलहाल। इसके विरोध में तेजी से आवाजें उठ रही हैं। आज की तारीख में इस देश में 8 राज्यों के भीतर प्रदर्शन चल रहे हैं वक्फ बिल को लेकर। आज की तारीख में इस देश की तमाम सियासी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं, जिस पर भाजपा के डिप्टी सीएम का एक अलग ही भड़काऊ बयान आया है, उसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इस बिल के खिलाफ आज की तारीख में नीतीश कुमार की पार्टी में मुस्लिम नेतृत्व छोड़कर जा रहा है और मुसलमान नीतीश कुमार की पार्टी से पूरी तरीके से अलग हो रहे हैं। यही हाल आरएलडी का भी है, जिनका कहना है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है, हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ललन सिंह ने लोकसभा में जिस तरीके से इसका समर्थन किया, उससे हम दुखी हैं। इसके अलावा दूसरे नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियावी जो हैं, उन्होंने कहा कि बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो एक के बाद एक बड़े मुस्लिम नेता सामने आ रहे हैं और वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके बाद भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो तेवर है वो वैसे ही बरकरार है और नीतीश कुमार को बिहार के भीतर डुबा रहा है। दोस्तों, बिल्कुल डुबा रहा है। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किस तरह का बयान दिया है। यह पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान है जहां संविधान का शासन चलता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून का पालन कंपलसरी है। जो लोग संसद में पास हुए कानूनों को नहीं मानेंगे वे देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कानून को तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं मान रहे। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। पूरा का पूरा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कांग्रेस इसके विरोध में और एनडीए के सहयोगी दल के खुद नेता भी इसके विरोध में हैं। तो क्या इन तमाम लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा और क्या ये तमाम लोग देशद्रोही हो जाएंगे? क्या सरकार की किसी फैसले का विरोध करना देशद्रोही बन जाना होता है? विपक्ष हमारे देश में होती क्यों है? ताकि वो सरकार पर लगाम कसने का काम करे, सरकार को अपनी मनमानी ना करने दे, पावर का नाजायज फायदा ना उठाने दे। ये किस किस्म का बयान है कि बिल का विरोध करने वाले को जेल में डालना चाहिए? क्या भारत में तानाशाही चल रही है? क्या लोकतंत्र पूरी तरह से तहस नहस हो गया है? खैर दोस्तों, बात चाहे जेडीयू की हो या फिर आरएलडी की, दोनों में ही जबरदस्त तरीके से भगदड़ मची हुई है और इस भगदड़ की खबर नायडू के खेमे से भी देर सवेर आ सकती है। लेकिन अब इस भगदड़ ने इन दोनों ही पार्टी की राजनीति पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो आपके इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।